अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मौसी, आप हमें जाने दीजिए और ये बैग छोड़िए। मुझे जानना है कि बैग में है क्या। चमक, ये पैसे और जेवर लेकर तुम रफू चक्कर होने वाली थी। हाँ, क्योंकि जो सोच कर आए थे इस घर में वो कभी नहीं होता। चमक, गौरी रो रही, उसे शांत करो वरना कोई जग जाएगा। कोई नहीं जगेगा और हमें ना उस गौरी की आया बनकर इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है। बहुत छोड़िए हमारा। क्या बके जा रही हो तुम? इस घर की बहू बनने वाली हो, कल दिव्यम की पत्नी हो जाओगी तुम। इतने बड़े घर की मालकिन होने वाली हो और ऐसे छोटी मोटी हाथ सफाई करके भागना चाहती हो। अपना झूठना मौसी अपने पास रखो, क्योंकि बहू और मालकिन तो आपकी बेटी कल ही बनने वाली है ना। हमें तो सिर्फ आपने बड़े बड़े सपने दिखाए, वो सपना जो कभी हकीकत नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दिव्यम कल घर छोड़कर जा रहा है, उसे बिजनेस से बेदखल कर दिया गया है ना। क्यों हम किसी कंगाल सेकंड हैंड आदमी से शादी करें? इसीलिए हम ये जेवर और पैसा लेकर जा रहे हैं यहाँ से, ताकि सारी जिंदगी हम ऐश कर सके। हमारा हाथ छोड़िए। हम पे भरोसा रख, हम सब ठीक कर देंगे। रहने तो मौसी, ये गिरगिट की तरह रंग बदलना बंद कर। हम ना आपके झांसे में नहीं आने वाले। अपनी बेटी को रानी और हमें नौकरानी बनाकर रखना चाहती हो। आपके कहने पे कितना कुछ किया मौसी। उस राधिका को पागल साबित किया, नकली रिपोर्ट बनवाई, उसे पागल खाने में भेजा और तो और दिव्यम से शादी करने के लिए हमें उस गोद ली हुई बेटी को, गौरी को प्यार करने का नाटक करना पड़ा। इतना कुछ करने के बाद भी ना अगर हमें गरीबी में जीना पड़े ना तो क्या फायदा। क्या करे इस लड़की का, कहीं इसके वजह से कली का नुकसान ना हो जाए। चमक, हमारी बात समझने की कोशिश करो। हमें एक मौका, सब तुम्हारे कहने के मुताबिक होगा। ये प्लान हम दोनों के फायदे के लिए बनाया था। दोनों का फायदा तो तब होता ना जब दिव्यम को इस घर से नहीं निकाला गया था। हाँ, तो फायदा सिर्फ आपकी बेटी कली का है, उसको सारा राजपाट मिलेगा। हमको नहीं रहना है इस घर में, हम जा रहे हैं यहाँ से। सॉरी चमक, चमक रुक जा। हटो यहाँ। चमक, मौसी छोड़ो, हटो, हमें जाने तो यहाँ। हम नहीं छोड़ सकते चमक, हमारा प्लान खराब हो जाएगा। मौसी, कोई आ जाएगा, हमें जाने दो। अरे इतनी रात को रो क्यों रही है? कि चमक कहाँ चली गई? चमक, दिव्यम ना, गौरी इतना रो क्यों रही है और चमक कहाँ है? पता नहीं पापा, गौरी कमरे में नहीं है और चमक भी कमरे में नहीं है। पहले बच्चे को ढूंढो और उसे चुप करवाओ। मैं देखता हूँ। चमक, कहाँ है ये लड़की? सबकी नींद कैसे खुल गई? चमक, चमक, चमक। मौसी, मौसी हमें जाने दो, नहीं तो हम फंस जाएंगे। छोड़ो।
भाभी ये तो हमारा खानदानी हार है। अरे वाह, हम चोर पुलिस खेल रहे हैं। बहुत मजा आएगी। चलो चलो खेलते हैं, चलो। और देखिए, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। राधिका, जी दिव्यम जी, तुम बच्चों जैसी नहीं हो। हम जानते हैं कि आप सबके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन उनके जवाब हम बाद में देंगे। पहले हम हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं कि हमने आपसे झूठ कहा, आप सबको धोखे में रखा, लेकिन हम और क्या करते। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। जिस इंसान ने हमें गलत तरीके से मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित किया था, जिसने हमें पागल खाने भेजा था, उसका सच सबके सामने लाने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। और देखिए, सच आज सबके सामने आ गया। हमें बीमार साबित करने वाली कोई और नहीं, बल्कि ये चमक थी। राधिका, तुम्हारी तो डॉक्टर से बकायदा रिपोर्ट आई थी ना? वो रिपोर्ट झूठी थी। ये देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो किया पैसों के लिए किया। मैं डॉक्टर नहीं, उनकी असिस्टेंट हूँ। मुझे चमक जी ने राधिका बंसल की झूठी मानसिक रिपोर्ट बनाने के पैसे दिए थे। मैंने ये सब अकेले नहीं किया। इस पूरे प्लान में कोई और भी शामिल है।
वो है ये फूल जी। अरे चमक, ये झूठ क्यों बोल रही हो? हम तो इसे चोरी करने से रोक रहे थे। हमारा सच सबके सामने आ चुका है, तो कोई फायदा ही नहीं है अपने आप को सही साबित करके। अगर मैं डूबी तो आपको लेकर डूबूंगी मौसी जी। मौसी? हाँ, ये हमारी मौसी हैं। इन्होंने मुझे गांव से बुलाया था और तो और मुझे दिव्यम जी की पत्नी बनने का ख्वाब दिखाया। हाय दैया, अब याद आया हमें। तुम गुलाब मौसी की लड़की हो ना, जो बचपन में हर खेल में चीटिंग करके जीत जाया करती थी। अभी भी तुम धोखाधड़ी और चोरी चकारी करती हो। और मम्मी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब हमारी दादी का शक बिल्कुल सही था। ये सारा प्लान चमक ने अकेले नहीं बनाया था, बल्कि उसके साथ आप भी शामिल थी फूल आंटी। पर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आप हमारे लिए हमारी माँ समान थी और आप हमारा ही घर उजाड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये फूल ही अपनी जंट भांजी को हमारे मुन्ना के गले बांधना चाहती थी। हमने जो भी किया हमारी कली की भलाई के लिए किया। हम जब घर में आए थे तो हमने देखा कि कली इस घर की बड़ी बहू है, पर घर वाले सिर्फ राधिका के नाम के गुणगान करते थे। कली, तुम सिर्फ बड़ी बहू हो, असल में सारा राजपाट राधिका के हाथ में है। हम तो बस तुम्हारा हक दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वाह मौसी जी, तो ये प्लान था आपका। आखिरकार आपने सारा राजपाट अपनी बेटी कली को दिलवा दिया और हमें इस दिव्यम से शादी करा रही है जिसके पास में कुछ भी नहीं है। हम क्यों एक सेकंड हैंड आदमी से शादी करें जिसकी एक गोद ली हुई बेटी है और जिसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। इस वजह से घर के जेवर और पैसे चुरा के भाग रही थी, इस वजह से। और किसने कहा कि मेरे बेटे के नाम फूटी कौड़ी भी नहीं है? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अब भी पूरा बिजनेस मेरे बेटे दिव्यम के नाम है। पापा, मैं समझा नहीं। हाँ बेटा, इस चमक का सच सबके सामने लाने के लिए राधिका और कली के साथ मिलकर मैंने ही ये खेल रचा।
दादी, हमें चमक जी पे शक तो है, पर हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि वो हमें पागल साबित करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे पास बस कोई सबूत आ जाए ना, तो हम उनका सारा सच परिवार वालों के सामने ले आएंगे। राधिका, राधिका बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम मानसिक रोगी तो नहीं लग रही। हाँ पापा जी, हम मानसिक रोगी नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर बेटा ये सब किस लिए? पापा जी, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, हम आपको बता तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप एक चीज में हमारा साथ दें। ठीक है बेटा, बता मुझे क्या करना होगा। पापा जी, हमें ऐसा लगता है कि चमक जी दिव्यम जी से उनके पैसों के लिए शादी कर रही है। हमें चमक जी को ऐसा दिखाना होगा कि दिव्यम जी के पास अब कुछ भी नहीं रहा है, फिर चमक जी का सच अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। हो सके तो मेरे बाप को माफ कर देना बेटा। मुझे इतनी सारी कड़वी बातें मैंने तुझे सुनाई, वो सब झूठ था बेटा। कंपनी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये सब करना जरूरी इसलिए था बेटा क्योंकि चमक का सच सबके सामने बाहर लाना था। इनके नाटक के चक्कर में मैं तो ऐवे खुश हो गई थी, अब वापस से इस सुजाता का पल्ला भारी हो गया। प्लान तो बहुत शानदार बनाया था तुमने, सबकी रसमलाई में नींद की दवाई मिलाकर सबको सुला दोगी। क्या रसमलाई में नींद की दवा थी? चमक रसमलाई में दवाई मिलाने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर आकर हमने दवाई को पानी से बदल दिया था। चंद पैसों के लिए इतना गिर गई तुम? अपनी इंसानियत भूल गई? माँ, इस लड़की से शादी करवाना चाहती थी आप मेरी? इस लड़की के लिए आप जहर खाने वाली थी? चाची! मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर गलती से भी मेरी शादी अगर इस लड़की से हो गई होती तो मेरी बेटी का क्या हाल होता। शर्म आनी चाहिए मम्मी जी आपको। अरे ये चमक से ज्यादा जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप ही चमक को नैनी बनाकर इस घर में लेकर आई और हम सबको धोखे में रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही अनाथ आश्रम में भेष बदल कर गई थी ताकि ये सब ड्रामा शुरू हो? अरे हाँ, दिवरानी जी का डील डॉल तो मम्मी आपसे मिलता है, तो मतलब दिवरानी जी की साड़ी पहन के आप गई थी अनाथ आश्रम? ये हम नहीं है दिव्यम जी, हम मंदिर के अलावा कहीं और गए ही नहीं, सीधा गाड़ी पे बैठ के घर आए। इसका मतलब गौरी को मिर्ची लगना, उसका गर्म पानी से जलने से बचना, ये जो कुछ भी गौरी के साथ हो रहा था वो हम राधिका की लापरवाही समझ रहे थे। फूल, ये सब कुछ तुमने किया?
अरे तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, इन सब में तो हमारा हाथ भी था, कहीं भूल हमारा नाम ना ले ले। वैसे देखा जाए तो इन सब ड्रामे के पीछे की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये राधिका है। ये क्या बकवास कर रही हो कविता? इन सब में राधिका का हाथ कैसे हो सकता है? सच बोल रही हो, सच। ये राधिका माँ नहीं बन सकती और इस वजह से ये गौरी को इस घर में लेकर आई और गौरी के चक्कर में ये जो चमक नैनी बनकर इस घर में आई। और अगर राधिका बहू माँ बन पाती तो ये सब हंगामा होता ही नहीं। क्यों राधिका बहू? सही कहा ना मैंने? लेकिन ताई जी, अब माँ बन सकते हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।